हाँ दोस्तों, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली अपना 9.1। इसमें दो प्रश्न हो गए हैं। तीसरा प्रश्न है दिया गया, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, मतलब जो ठेकेदार है बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो। मतलब यहाँ पे एक पट्टी ऐसी लगाएगी, इसका शिखर मतलब इसका ऊंचाई 1.5 मीटर हो। ठीक, 5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। मतलब यहाँ से अगर ये अनुमान कोण देखेगा, ठीक है, ये कितने का बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। जैसे ए हो गया, बी हो गया और सी, 30 अंश का कोण पर झुका हुआ है। ये जो फिसलन पट्टी यहाँ पे, ये मान लो एक ऊंचाई है, ये मान लो एक खंभा हो गया। अब यहाँ से इस पर एक फिसलन पट्टी हमेशा ऐसे ही लगती है ताकि बच्चे इस पर फिसल के नीचे आ जाएं। तो कोण मतलब आपका कोण जो है 30 अंश के कोण पर झुका, मतलब ये वाला कोण जो होगा 30 अंश का हो जाएगा। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर। अब इससे अगर ज्यादा बड़े बच्चे हैं तो इनकी फिसलन पट्टी 3 मीटर हो जाती है। 3 मीटर ऊंचाई पर, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल लगाता है, मतलब एक और ढाल लगाता है कि फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण है। ये 3 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पे ये 60 अंश का कोण बना रहा है। भूमि से कितने अंश का, 60 अंश का। ए हो गया, बी हो गया और सी। ये हमारा दूसरा कह रहा है और ये पहला पार्ट हो गया। ठीक, ये दोनों फिसलन पट्टी हो गई। अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनता है, 60 अंश का बन गया, बनना चाहते। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन की लंबाई, मतलब हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है और इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये लंबाई मतलब ये आपका कर्ण होता है, ये आधार है, ये लंब है। ठीक है, अब देखो हमें इसको ज्ञात करना है, इसको नहीं ज्ञात करना, तो हमें आधार से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें बीसी की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, एसी की दूरी ज्ञात करनी है। तब देखा यहाँ पे लंब हो गया, यहाँ पे ये लंब हो गया, एक कर्ण हो गया। ठीक है, एक कर्ण है और ये लंब है। तो आप जानते हो साइन थीटा बराबर होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और tan और cos में आपके अलग अलग होते हैं। जैसे आपका है देखो, एल ए एल बटे के ए, ये साइन हो गया, एक cos हो गया और एक क्या होता है, tan होता है। अब cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो हमें आधार लेना नहीं, इसका मतलब cos हमारा लगेगा नहीं। अब tan मतलब आधार बटा लंब, मतलब इसमें आधार लेना नहीं है, तो हमारा ये दोनों पार्ट नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे साइन बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ पे दिया है, कर्ण यहाँ पर दिया है, लंबे हो गया, कड़े हो गया, ये दोनों दिए गए। जब दोनों दिए हैं तो हमारा यही ज्ञात करना है, इसका मतलब हम साइन का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा साइन, यहाँ पे थीटा का मान क्या है, 30 अंश, बराबर लंब कितना, यहाँ पे लंब 1.5, कर्ण कितना है, कर्ण आपका यल है। ठीक, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, बराबर 1.5 बटे यल। यल का गुणा 1 में करेंगे, यल बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1.5। ठीक है, तो बराबर क्या जब 15 दूनी 30, 3.0 मीटर। ये आ गया आंसर। ठीक, अब दूसरे के लिए देखते हैं। यहाँ भी लंब यही ज्ञात करना, लंबाई, इसका मतलब हम यहाँ भी साइन लगाएंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब साइन, यहाँ थीटा का मान क्या दिया, 60 अंश,
60 अंश इक्वल टू लंब 3 मीटर, कड़ कितना है एल है, ठीक है। तो साइन 60 अंश मान कड़ी 3/2 होता है, इसको यहाँ पे 3 एल का गुणा इसमें करेंगे एल, कड़ी में 3 इक्वल टू 2 3 6, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एल कामा कर लेंगे, इसको मिटा दें, एल कामा करेंगे तो आ जाएगा 6/3, यहाँ परिमेयकरण कर दो, एल बराबर 6/3, कड़ी 3 का ऊपर नीचे गुणा, तो एल बराबर यहाँ से 6 कम 6, कड़ी 3 करेंगे बाहर 3 आता है, 3 कम 3 3 दूनी 6, एल बराबर 2 कड़ी में 3, ठीक है। दूसरा आंसर है हो गया। हाँ, चौथा क्वेश्चन है, दिया गया भूमि के बिंदु से जो मीनार है, मतलब ये हमारा मीनार हो जाता है इतना बड़ा है, ये भूमि हो गई, ये भूमि, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, ये हमारा 30 मीटर है, ये पाद बिंदु 30 मीटर होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 मीटर है, जो यहाँ पे मीनार खड़ा है, मीटर की दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से देखने पर ना ये वाला कोण जो बन रहा है, ये वाला कोण जो बन रहा है 30 अंश बन रहा है, कितना बना 30 अंश, 30 अंश बन रहा है। अब पूछा गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मतलब हम नाम रखते हैं ए बी सी, ये हमारा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब देखो ये हमें ऊंचाई ज्ञात करनी, ये मीनार की ऊंचाई करनी। अब देखो यहाँ पे एक कड़ हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या है लंब, लंब, ठीक है। तो हमें कड़ नहीं लेना है, क्योंकि हमें इससे और इससे मतलब, ये वाले पार्ट से मतलब। तो आप जानते हैं यहाँ पे लंब बटा आधार किसका होता है, जैसे आप जानते हो हम ऊपर लिख दे रहे हैं आपको, साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कड़, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। तो यहाँ पे लंब दिख रहा, आधार दिख रहा, ठीक है। इसका मतलब इसमें भी कड़ है, इसमें भी कड़ है, तो साइन और कॉस नहीं लगेगा, इसका मतलब tan हमारा लग जाएगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये हो गया। अब देखो tan थीटा का मान यहाँ पे दिया, तो tan 30 अंश बराबर लंब h है, आधार कितना दिया है 30 दिया है, ठीक है। तो आधार 30 दिया, tan 30 अंश का मान आपको पता साड़ी में देखना पड़ेगा आपको, तो आप देख लीजिए। तो tan 30 अंश का मान 1/3 बराबर h अपान 30, ये होता है। h का गुणा यहाँ पे करेंगे, h कड़ी में 3 बराबर 30 आ जाएगा, h कामा करेंगे तो 30/3। अब परिमेयकरण कर दे दिए, h बराबर अब आ जाएगा 30/3 गुणे कड़ी में 3/3, h बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 30 कड़ी में 3 होगा, कड़ी 3 का कड़ी 3 में करेंगे 3 आ जाएगा, 3 कम 3 3 दाम में 30, h बराबर 10 कड़ी में 3 मीटर, मतलब यहाँ पे जो मीनार की ऊंचाई है 10 कड़ी में 3 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया गया, भूमि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई, मतलब ये जो भूमि है 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही, मतलब यहाँ पर हमारी पतंग उड़ रही है, ये पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पूरी ऊंचाई यहाँ तक 60 मीटर, ये हो गई 60 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर उड़ रही, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। अब देखो पतंग तो इसे सीधा सीधा उड़ेगी नहीं,
इसको कहीं से उड़ाएंगे तो तिरछा उड़ेगी, ऐसे ऐसे 36, ठीक है। तो इसको मान लो हमने यहाँ पर बांध दिया, यहाँ पर बांध दिया है, तो पतंग की डोरी ऐसे इतनी दूर पर ऐसे बांधी गई, बांध दी गई, तो हम ये वाला पार्ट मिला सकते हैं। इसको आप मिला दीजिए तो आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। नाम रखिए ए बी और सी। ए 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने का कोण जो रहता है भुजा लंब कड़ होती है, और नीचे आप जानते हैं आधार है, और ये सीधा सीधा क्या होता है, लंब होता है, ठीक। भूमि के साथ बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश, मतलब ये जो यहाँ से है यहाँ पे ये वाला कोण कितना बना, 60 अंश बना, 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये ढीला उला नहीं है, पतंग बहुत तेजी से उड़ रही है, ठीक है, नहीं है। डोरी की लंबाई मतलब हमें यही ज्ञात करना है, ए और सी के बीच की दूरी, ठीक है, ए सी के बीच की लंबाई, ठीक, ये ज्ञात करना। अब देखो हमें आधार से लेना देना नहीं, तो हमने आपको बताया अगर आधार से लेना देना नहीं है तो जिसमें आधार होगा उसका हम लेंगे नहीं। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कड़, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसमें आधार आ रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं। अब हमें sin थीटा बराबर लंब बटा कड़ होता है, तो यहाँ पे दो भुजाएं दी गई, एक लंब दिया एक कड़ दिया, तो हमें इसी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा बराबर लंब बटा कड़, ठीक है। तो साइन 60 अंश हो जाएगा, थीटा का मान यहाँ पे दिया 60 अंश, बराबर लंब कितना दिए, यहाँ पे 60 है, ये भी 60 दिए, कड़ यहाँ पे हमने माना एल, ठीक है, कड़ एल। अब देखो साइन 60 अंश का मान कड़ी 3/2 होता है, 3/2 इक्वल टू यहाँ पे 60 दिया बटे एल, फिर ये गुणा कीजिए, तो एल का गुणा कड़ी में 3 करे 3 एल, यहाँ पे कड़ी 3 एल हो जाएगा, बराबर 2 का गुणा 60 में करेंगे तो 120 हो जाएगा, यहाँ से एल बराबर आ जाएगा 120 बटा करड़ी में 3। अगर नीचे कोई भी संख्या रूट में रहती है उसका परिमेयकरण किया जाता है हर का, ठीक है। तो यहाँ पे 120 कड़ी में 3, तो इसी का ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए, ये हो गया एल बराबर 120 कड़ी में 3, कड़ी 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 एकम 3 3 चौक 12, मतलब 40 बार। एल बराबर आपका आ गया 40 कड़ी में 3 ए आंसर हो गया। तो डोरी की लंबाई कितनी आ गई, 40 कड़ी में 3, यही पूछा गया था। छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन दिया कि 1.5 मीटर लंबा, मतलब ये जो लड़का है यहाँ से, ये लड़का यहाँ पर है 1.5 मीटर लंबा है, इतना लंबा है, ठीक है। 30 मीटर ऊंचे भवन, और इसके सामने एक भवन है, ये भवन है, तो हमेशा भवन जमीनिए पे रहेगा, ठीक है, तो ये जमीन हो गई तो यही रहेगा, तो ये लड़का भी जमीन पर है, ये मान लो ए से बी इतनी दूरी पर है। अब यहाँ पे इसकी आंख हो गई, ठीक, ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये जो भवन है यहाँ पर है बी बिंदु से, वह कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब थोड़ा सा पीछे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो यहाँ से थोड़ा आगे जाएगा, तब उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे से दिया है, इसका मतलब पहले जो कोण बन रहा था उसकी आंख से, कहां से बन रहा था, आंख से, यहाँ पे दिया ना आंख से, तो आदमी आंखी से देखा, आखिर देखेगा तो आखिर देखेगा तो आंख से उन्नयन कोण 30 अंश बनता है, मतलब ए वाला जो कोण होगा 30 अंश हो जाएगा, ठीक है, 30 अंश हो जाएगा। अब फिर वह यहाँ से कुछ दूरी चलता है, कुछ दूरी चलने के बाद उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, यहाँ से 60 अंश हो जाता है,
मतलब उसी शिखर को देखता है तो वह 60 अंश हो जाता है। ठीक है, तो ए वाला कोण क्या हो जाएगा 60 अंश। तो आप इसको मिला दीजिए। लेकिन यहाँ पे लड़का जो है 30 मीटर ऊंचे भवन, तो ये हमारा भवन था, कितना मीटर ऊंचा था 30 मीटर ऊंचा था। ये पूरी ऊंचाई हमारी 30 मीटर है। ठीक है, देखो यहाँ पे 1.5 है, मतलब ए बी सी डी ई ये हो गया। अब जब इतना हमसे ए वाला पार्ट से कोई मतलब नहीं, ए वाला पार्ट से, क्योंकि उसका पैर और सिर हो गया। जब लड़का 1.5 है तो यहाँ भी 1.5 होनी चाहिए, लेकिन हमारी भवन की ऊंचाई पूरी दी है तो हमें ए वाली ऊंचाई पता नहीं। ठीक है, जब ए ऊंचाई पता नहीं है तो हम क्या करें, पूरे में से 1.5 घटा देंगे। तो पूरे में से 1.5 घटा देंगे, आपका जैसे बी ई बराबर हो जाएगा बी ई माइनस बी डी। ठीक है, ये पूरी बी हो जाएगा, उसमें से बी डी घटा देना तो बराबर आ जाएगा 30 माइनस बी डी 1.5। ठीक है, तो घटाएंगे, देखो ऐसे घटता है 30 दशमलव यहाँ पे 0 लगा दीजिए, दशमलव नीचे दशमलव यहाँ पे आपका 1, ऐसे एक उधर लेंगे 10 में से 5 गए 5 आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे क्या बचा 9, तो 9 में से 1 गए 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचा। ये इतनी ऊंचाई क्या आ जाएगी, ये वाली ऊंचाई आ गई 28.5 मीटर। मतलब आपका बी ई की दूरी जो आ गई 28.5 मीटर। अब ए वाली ऊंचाई हमारी पता हो गई। ठीक है, यहां से यहां तक जैसे ए, ठीक है, ए ऊंचाई, तो हमें ये दूरी नहीं पता है। मान लो यहाँ पे हम x मानते हैं, ठीक है, इसको y मान लेते हैं। तो हम पहले ए वाला कोण ई एफ, पहले त्रिभुज डी नहीं, आप ई एफ डी से, ठीक है, ई एफ डी से ए वाला कोण लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ए लंब है, ये क्या है लंब, ये आधार है। तो यहाँ पे हमें लंब और आधार से मतलब कड़ से मतलब नहीं, तो कड़ हम नहीं लेंगे, तो लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा का मान यहाँ पर दिया 60 अंश बराबर लंब कितना है 28.5, आधार कितना, आधार हमने x माना, x हो गया। अब x का tan 60 अंश का मान क्या होता है, tan 60 कड़ी में 3 होता है, बराबर 28.5 बटे x हो जाएगा। ठीक, x का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा x कड़ी में 3 इक्वल टू 28.5, यहाँ से x कामा करेंगे 28.5 बटे करड़ी में 3, ये पूरा x का मान हो गया। ठीक है, x का मान हो गया। अब हमें क्या निकला, पूरी दूरी। अब ये वाला त्रिभुज लेते हैं, जैसे त्रिभुज आपका ई सी डी से, ये त्रिभुज आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसे गया, ये हो गया, और ये पूरा अब लेंगे। ठीक है, तो ये वाली पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, y प्लस एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये वाली भुजा यहीं तक नहीं निकाला जाएगा, यहाँ तक निकाला जाएगा। तो ये पूरा त्रिभुज की भुजा नीचे वाली यहाँ तक होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, आधार। ठीक है, अब देखो tan 30 अंश दिया यहाँ पे, tan 30 अंश, यहाँ पे tan 30 अंश इक्वल टू लंब, लंब कितना थी 28.5, 28.5, आधार कितना है, आधार पूरा y प्लस एक्स है, y प्लस एक्स, ये हो गया। tan 30 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 3 इक्वल टू 28.5 बटे y प्लस एक्स, ये हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका जाएगा y प्लस एक्स बराबर 28.5, एक कड़ी 3 का इसमें गुणा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, एक गुणा। अब देखो यहाँ पे y का मान, आप x का मान यहाँ पर आपको दिया था, तो x का मान इसमें रख दीजिए,
तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स का मान 28.5 बटा कड़ी में 3 बराबर 28.5 कड़ी में 3। यहाँ पे रख दे, ए वाला पार्ट उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो y बराबर आ जाएगा 28.5 कड़ी में 3 और ए प्लस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 28.5 बटा कड़ी में 3, ठीक है। यहाँ ऊपर 28.5, यहाँ भी 28.5 दिया है तो इसको हम कामा कर लेंगे, 28.5 कामा कर लेंगे तो आ जाएगा कड़ी 3 माइनस 1/3 कड़ी 3, ये हो गया। फिर y बराबर आ जाएगा 28.5 एलसीएम लेंगे, कड़ी 3 का कड़ी 3 में गुणा करेंगे 3 माइनस 1/3 कड़ी 3 ऐसे होगा, ठीक है। देखो ऐसे गुणा कर देंगे, ऐसे कड़ी 3 का कड़ी 3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, ऊपर 1 है, नीचे पूरे का एलसीएम कड़ी 3, तो हो जाएगा y बराबर 28.5, इसमें से घटाएंगे 2 आ जाएगा तो ये कड़ी 3 हो जाएगा, ठीक। चलिए 2 का गुणा करिए, y बराबर हो जाएगा 2 × 10 दशमलव 2 8 16 1 17 2 दूनी 4 1 5 बटा क्या बनेगा कड़ी 3, ठीक है। तो कड़ी में 3 आ गया, यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, चलो इधर ही लिख देते हैं। y बराबर 2 का गुणा करेंगे 2 × 5 10 2 8 16 1 17 1 अंक बाद दशमलव गए 2 दूनी 4 1 5 बटा कड़ी में 3 परिमेय कर दीजिए, y बराबर 57 दशमलव के बाद 0, इसका मतलब कुछ नहीं, कड़ी में 3 गुणे कड़ी 3 का ऊपर नीचे गुणा, तो यह जाएगा y बराबर 57 कड़ी में 3 बटा कड़ी 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से इसको काटेंगे 3 एकम 3 3 9 27, तो y बराबर आ जाएगा 19 कड़ी में 3, मतलब वह लड़का जो है 19 कड़ी में 3 मीटर आगे गया था तब जाके 60 अंश का उन्नयन कोण बना था, तो हमें यही पूछा गया था। x का मान ए हो गया, y का मान ए हो गया। हाँ देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है, दिया गया भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, मतलब मान लो ये आपका भवन हो गया, ये कितना ऊंचा है 20 मीटर, ये हमारा 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये भवन हो गया, चलो लिख दे रहे हैं भवन, ठीक है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, मतलब ये भवन जो है यहाँ पे एक शिखर हो गया, चलो इसको शिखर बना दे, ये शिखर हो गया ऊपर, शिखर का मतलब भवन के ऊपर चोटी पर, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, तो यहाँ पे एक संचार मीनार है, क्या लगा है यहाँ पे मीनार, ये मीनार लगा है, यहाँ से ऊपर मीनार है, ये शिखर का, ये शिखर था किसका था भवन का। शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लो ये हमारा भवन हो गया कितना है 20 मीटर है, कुछ दूरी से, ठीक है, ये वाला पादबिंदु देखने पर, कुछ दूरी पर देखने पर यहाँ से जो शिखर का उन्नयन कोण है, ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश बन रहा, 45 अंश बन रहा। फिर अब एक बार कोई लड़का यहाँ से जो है ना ये शिखर मतलब ये घर का भवन का शिखर देख रहा है तो 45 अंश बन रहा, और यहीं से वह थोड़ा सा ऊपर मीनार की चोटी देख रहा है तो इसको यह कोण 60 अंश हो जा रहा है, मतलब एक ही जगह पर खड़ा होकर वह दोनों प्रक्रियाएं कर रहा है, ये पूरा कोण कितने का होगा 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊंचाई हमारी मीनार की ऊंचाई मान लो हमने x माना, ठीक है, तो नाम रखते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम, पहले ए बी सी में ए वाला त्रिभुज हमारा कन्फर्म, इसको ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। ए वाली दूरी आपकी दी नहीं गई,
देखो कहीं पे दिया नहीं दिया। ठीक है, इसको दूरी हम क्या मानते हैं, ए भी एक्स मानते हैं, इसको एच मानते हैं। ठीक है, ए हो गया। चलिए इसको निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी, तो देखिए क्या हमें निकालना है, हमें पूछा गया ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब हमें ए वाला पार्ट निकालना, इसको नहीं निकालना, ए फिसलन जो, तो हमारा यहाँ पे tan लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, तो tan, ठीक है, ए वाला त्रिभुज लेंगे ना, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना 45 है, तो 45 अंश बराबर लंब कितना है 20 मीटर, आधार क्या मान है x, tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ पे 20 बटा x हो जाएगा, x का गुणा इसमें करेंगे, x बराबर आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो हमारी ये जो दूरी आ गई 20 मीटर आ गई। ठीक है, ये 20 मीटर आ गई। अब हमारा ये तो पता हो गया, अब हमें क्या लेना, ये पूरी ऊंचाई लेनी। अगला त्रिभुज जो हमारा बना ये पूरा बना। ठीक है, अगला त्रिभुज, तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी, ये वाली पूरी भुजा, पूरी भुजा क्या हो जाएगा 20 प्लस एच हो जाएगा, 20 प्लस एच, ये वाला पार्ट जोड़ेंगे तो पूरा मान आ जाएगा, तो 20 प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, आधार। ठीक है, तो tan थीटा का मान ये वाला पूरा कोण कितना 60 अंश, तो 60 अंश बराबर हो जाएगा लंब, लंब यहाँ पे पूरा लेना 20 प्लस एच, 20 प्लस एच अपन आधार कितना, आधार x का मान हमने निकाल लिया, x का मान आ गया 20। ठीक, अब देखो tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, तो बराबर यहाँ पे 20 प्लस एच अपन 20। ठीक, बीस का गुणा इसमें करेंगे तो 20 कड़ी में 3 इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस एच। ठीक है, 20 को इधर लेके आइए, आ जाएगा 20 कड़ी में 3 माइनस का 20 बराबर एच, एच बराबर आ जाएगा 20 कामा कर लीजिए, 20 आप बाहर आ जाएगा तो करड़ी 3 माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एच किसका मान है, एच मीनार की ऊंचाई, तो ए वाला मान हमारा क्या आ गया 20 कड़ी में 20 इंटू करड़ी में आपका गया 3 माइनस का 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, उतार लीजिए।